विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम चैप्टर 7 के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 नंबर तक का सॉल्यूशन प्रीवियस लेक्चर में हम कर रखा है। अगर उसको अभी तक समझते चले आ रहे हैं और समझ के बनाया है तो फिर 18 नंबर से बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 नंबर कहता है, यदि ए एक बिंदु है, नियामक दिया a, b, b दूसरा बिंदु है, नियामक दिया c, d को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। समझ लिया हम कि कहता है कि अगर यहाँ a रखो, इसका नियामक है a, b, ये नहीं, और दूसरा बिंदु यहाँ रखें, यहाँ रखते हैं b, इसका नियामक है c, d। कहता है इसको मिलाएंगे तो यही रेखाखंड मिलेगा। ये कहता है मूल बिंदु पर समकोण बनाया है, तो समकोण तो ऐसे बनो है, नहीं बनता समकोण ही। तो ये तो फोटो कहता है, और क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, ऐसे काम हो गया है। थोड़ा सा और बड़ा कर लो, ये b रखेंगे c, d, ये ए बी रेखाखंड बन गया। कहता है मूल बिंदु पर समकोण बनाती है ये रेखाखंड, तो ये समकोण बन गया मूल बिंदु पर। मतलब मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, ये तो पता चल गया हुआ। मूल बिंदु कहे के मतलब ही हो गया, इसका नियामक दिया है 0,0 और ये कोण है 90 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ दिया है ए का नियामक a, b का नियामक है c, d, ओ 0,0 मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। और ये बोलिए रहा है कि रेखाखंड ए बी मूल बिंदु पर समकोण बनाया है तथा कोण AOB बराबर है 90 डिग्री। कितना डिग्री? साबित करना है इसमें बड़का तोहफा, साबित करना है इसमें बड़का तोहफा होती AC प्लस BD बराबर क्या? जखने 90 डिग्री कहते समझ लेना है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको दूरी सूत्र से AB चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, OA चाहिए होगा और OB चाहिए होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्म तो हो गया AB, तो AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर, ही होगा जी। अच्छा, दूरी सूत्र से हम डायरेक्ट AB का मान रखेंगे। देखिए यहाँ रख रहे हैं हम AB, मतलब ये AB है, AB है x2 माइनस x1 या x1 जो भी करो, अंडर रूट में करना, अंडर रूट में a माइनस c का स्क्वायर प्लस, अभी AB निकाल रहे हैं, स्क्वायर है मेरा पर स्क्वायर कर लेंगे, मुझे डायरेक्ट हटा लेंगे। उसके बाद b माइनस d का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम AB निकाल रहे हैं अंडर रूट का a माइनस c का स्क्वायर प्लस b माइनस d का स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर। OA निकालेंगे तो OA क्या होगा? अंडर रूट OA ही बना होगा a माइनस 0 के स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर और 0 माइनस b के स्क्वायर या b माइनस जो भी करें प्लस बचते b स्क्वायर, नहीं बचेगा। अभी हम स्क्वायर नहीं लगाए हैं, अभी हम AB निकालना है, OA निकालना है, OB निकाल रहे हैं। अंडर रूट हो जिसे OB ये है c माइनस d का स्क्वायर, तो d स्क्वायर और d माइनस 0 के स्क्वायर, यही होगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर, तो c माइनस 0 के स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 के स्क्वायर, तो d माइनस 0 के स्क्वायर यानी d स्क्वायर हो जाए बउआ। लेकिन AB OA और OB पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे, इस पर स्क्वायर करना पड़ेगा जी। अच्छा, स्क्वायर अगर करेंगे तो स्क्वायर करने से रूट तो हट जाएगा, नहीं हटेगा, हटा लेते हैं रूट, लिखा पड़ी थी करना है हमारे वाला काम हो जीते तो नहीं समझनी। स्क्वायर हो नहीं तो क्या होता है? रूट हट जाएगा, रूट हटा दिया, सबका रूट हटा लेंगे, रूट हटा दिया, यहाँ भी रूट हटा लेंगे, यहाँ भी रूट हटाइए, यहाँ भी रूट हटाइए, स्क्वायर से सबका रूट हट गया। अब करना क्या है? इसको खोलना है a माइनस c का स्क्वायर, खोलेंगे इसको। यहाँ देखिए जगह है
देख लेते हैं। पहले ए माइनस सी का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जीते बुआ, और ई की हो जीते बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd हो जाएगा। इधर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस की ए स्क्वायर कट गए, बी स्क्वायर बराबर है, सेम चिन्ह वाला काट रही है, सी स्क्वायर कट गए, डी स्क्वायर कट गए, रहने की कुछ तो रहने ने रहने हुए जे हमरा लाना है। तो अखबा जे कह दियो माइनस के 2ac और माइनस के 2bd ये ना रे बुआ, ओने की रहले, ओने तो जीरो रह गए, माइनस 2 कॉमन ले लेबै, माइनस 2 कॉमन तब बच जीते ac प्लस bd और एने की है तो एकरा तो हम लिखिए देबै जीरो, ई जा कोने जीरो के निचवा में जीते जीरो हो जीते, तो ई बचते की ac प्लस bd बराबर कितना, बस ये है बड़का तोहफा। बदिया समझी जखने कल के मूल बिंदु पर समकोण बनाया, इशारा किया पाइथागोरस पर ने, बाकी तो कहानी वही है डिस्टेंस फॉर्मूला का, दूरी सूत्र का हिसाब है और दूरी सूत्र बताया ही है। दूरी मतलब कि फॉर्मूला यही तो याद ही रखना है, अंडर रूट के x2 माइनस x1 के स्क्वायर या फिर x1 माइनस x जो लिख सकता है, उलट पुलट भी करेगा कोई हर्जा नहीं है, y2 माइनस y1 के उलट पुलट के ही मतलब नहीं है कि x2 आए y2 लिख लो, ऐसा नहीं, ये दोनों में जगह बदल सकते हैं, ये दोनों में जगह बदल सकते हैं, ये दूरी सूत्र का उपयोग है, बाकी पाइथागोरस है, अब तो कुछ है नहीं। चलो देखो 19 नंबर में कहता है एक वृत्त का केंद्र दिया है, केंद्र के नियामक में x एक अज्ञात राशि है, उसको निकालना है। इसके लिए दूसरा बिंदु दिया हुआ है जिससे वृत्त गया है और त्रिज्या दिया गया, ताकि वृत्त का फैक्ट पता रखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पता रखोगे, हिसाब बनेगा। 19 नंबर सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। अब वैसे फोटो के कोई विशेष उपयोग नहीं है, समझने के लिए फोटो है। यहाँ वृत्त का केंद्र O है, O का नियामक अपने पास है, कितना है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और ये वो क्या है 3x प्लस 1, ये वृत्त के केंद्र का नियामक दिया हुआ है। और कहता है त्रिज्या और बिंदु जाने जिससे वृत्त गया है वो बिंदु का नियामक है। मान लो यहाँ पर ये बिंदु है P और इसका नियामक दिया हुआ है -3 माइनस का 1, और ये त्रिज्या यही होता है, इसी को त्रिज्या कहते हैं जी। अरे वृत्त पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे, वो त्रिज्या है, इसको बोलते हैं r, और ये दे रखा है कितना इकाई 10 इकाई। तो क्या नहीं निकालेंगे, दूरी सूत्र से ही 10 है, ऐसा का कार्यक्रम को करके आया है हम। यहाँ O वृत्त का केंद्र है 2x माइनस 1 3x प्लस 1 वृत्त का केंद्र है। वृत्त P -3 -1 से होकर जाता है, R त्रिज्या है, R क्या है बराबर 10 इकाई रहेगी। अच्छा 10 इकाई R को दिया, लेकिन यहाँ R जो है वो OP है, क्या है ये R OP निकालने के लिए अपने पास है मूल मंत्र, दूरी सूत्र नहीं है, तो हम तो यही काम करेंगे दूरी सूत्र से। हम जो जानो यही एक्सरसाइज हल करेंगे, वही हथियार लगाएंगे, बाकी का कहानी अपने प्रश्न जो कहेगा वो करेंगे हम। दूरी सूत्र से हम OP निकाल रहे हैं, दूरी सूत्र लिखता है यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के रूट हो गया जी। तो इससे हम OP निकालेंगे, अंडर रूट OP निकाल रहे हैं जी, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 जो मर्जी करो, 2x हमें जरूर लिखोगे 2x माइनस 1 और -3 क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर हो जाता है, और प्लस y2 माइनस y1 तो ये 3x प्लस 1 और माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। और यही OPR है, बराबर कितना 10 इकाई, ये तो है। चलिए यहाँ से अंडर रूट देखेंगे 2x और 3 में चल गया, 2 बचेगा प्लस का 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ बचा 3x और 1 और 1 कितना 2 का स्क्वायर बराबर कितना 10। अच्छा ये हो जाएगा, वर्ग कर लो दोनों तरफ, वर्ग करते हैं अगर दोनों तरफ वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, तो अब इसको खोलते चलेंगे, क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 4 दूनी 8x और प्लस 2 दूनी और प्लस यहाँ 3 दिया 9x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x और प्लस 2 दूनी और इधर कितना 10 है, तो हो जाएगा।
यहाँ से जोड़िए इसको, 9 4 13x² प्लस 8x तो 12x 20x और 4 और 4 8 और इधर से माइनस हो जाएगा 1 तो यही होगा। द्विघात समीकरण बन रहा है यहाँ पर। क्या बन रहा है यहाँ पर? द्विघात समीकरण बन रहा है जी 13x² प्लस में 20x और माइनस कितना, माइनस में बचेगा 92 बराबर 0। चलिए ये हो जाएगा 23 चौका 92। गुणनखंड में अगर गुणनखंड में देर बुझाए तो अपने पास है श्रीधरा चार्ज नहीं है, डायरेक्ट x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ गुणनखंड अगर करेंगे तो ये है a गुने c, a गुने c मतलब कितना 13 गुने, इसको लिखते माइनस कर लेते, माइनस है और 4 13 चौका 23 चौक 92 होगा ना जी। तो 2 से इसके करो 23 दूनी 46 और 13 दूनी 26 ऐसे करेंगे हो जाएगा। हाँ तो हो तो रहे गुणनखंड। यहाँ से गुणनखंड करेंगे a है ई है जी, a मतलब 13 तो a गुने c चाहिए, a गुने c मतलब 13 और गुने माइनस 92 बराबर 13 तो अभाज्य गुणनखंडन है, अभाज्य संख्या है, इसको लिखेंगे 23 चौक 92 तो माइनस कर लेते हैं पहले ये वाला और 23 चौक 92 मतलब 2 दूनी 4 और 23 यही होगा 23 दूनी 46 और 13 दूनी तो 20 तो दे देगा ये, 46 में 20 घटाएंगे नहीं देगा ये। हाँ तो समझ लिया कि b जो आएगा वो 46 माइनस करना पड़ेगा कितना -26 तो 46 गुने -26 यही है निकल और ये दोनों का अंतर दे देगा कितना 20 तो काम तो हो ही जाएगा यहाँ। तो ये रखना है इसके जगह पर और क्या। चलिए तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे, पता ही चल गया क्या है, इसलिए क्या है 13x² प्लस 20x के जगह पर क्या रखना है -26x पहले रखो, 13 है इधर, वैसे उलट पुलट भी होते हैं कोई फर्क आने पड़ते, पहले प्लस 46 भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो दिखाया है द्विघात समीकरण में सब दिखाया है, प्लस 46x और माइनस कितना है 92 बराबर 0। यहाँ से 13x कॉमन जा रहा है, बचेगा x माइनस कितना 2 और यहाँ से 46 लेंगे कॉमन तो बचेगा x माइनस 2 बराबर कितना, यहाँ 2 को फैक्टर बन रहा है, एक x माइनस 2 और दूसरा बन रहा है 13x प्लस 46 बराबर कितना, बारी बारी से ये दोनों प्रोडक्ट कहता है 0 यानी दोनों फैक्टर 0 करेंगे तो x माइनस 2 0 और इधर से 13x प्लस 46 बराबर 0। यहाँ के बाद द्विघात समीकरण वाला काम है, तो द्विघात समीकरण तो मास्टर चीज है वो कहीं भी आ सकता है। यहाँ से x बराबर क्या आएगा -46 बटे 13 तो ये आंसर होगा क्या, इसलिए x का मान यहाँ 2 हो सकता है या फिर माइनस कितना 46 बटे 13 ये आंसर। अच्छा 20 तो इधर लिखा है 2 लेकिन 20 से 25 तक का सवाल एक ही टाइप का सवाल है और इसका मूल मंत्र एक तो है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा चीज ध्यान रखना है अगर कभी चतुर्भुज को साबित करना पड़े मूल मंत्र ये हुआ पहला, अगर साबित करना पड़े समांतर चतुर्भुज तो सम्मुख भुजा समान करना है। क्या करेंगे, हाँ दूरी सूत्र से भुजा की लंबाई निकालिए, दूरी सूत्र से भुजा की लंबाई निकालिए। अगर सम्मुख भुजाएं समान आ जाए, सम्मुख भुजाएं समान तो कहना वो समांतर चतुर्भुज है। दूसरा अगर चतुर्भुज को आयत दिखाना पड़े, क्या दिखाना पड़े आयत, तो आयत के लिए सम्मुख भुजा समान होने का पहले आयत को समांतर चतुर्भुज भी होना है, क्योंकि आयत समांतर चतुर्भुज ही होता है तो सम्मुख भुजाएं समान और प्लस में विकर्ण भी समान होना है, विकर्ण भी समान। तीसरा हो सकता है चतुर्भुज को समचतुर्भुज दिखाना पड़े, समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान। अगर कभी चतुर्भुज को वर्ग दिखाना पड़े, वर्ग के लिए दिखाने के लिए वर्ग समचतुर्भुज होता है, चारों भुजा समान, चारों भुजा समान प्लस में विकर्ण भी समान, विकर्ण भी समान।
अच्छा, वर्ग जो होगा वो पहले समचतुर्भुज होगा और साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो वर्ग कहलाता है। वर्ग में चारों भुजा समान और विकर्ण भी क्या करना पड़ेगा, समान। तो इसका उपयोग करके 20 से लेकर 25 तक का हिसाब बनेगा आसानी से। हम 20 यहाँ हल कर रहे हैं। 20 नंबर के पहला समझने के लिए, चूंकि साबित कर रहे तो वर्ग तो होता ही, इतना तो तय साबित कर रहे तो कंफर्म वर्ग तो होता ही हुआ। तो ए बी सी डी नाम दे देना है और शीर्ष का नियामक लिख देना है 4,3, बी का नियामक लिखेंगे 5,6 और 3,5 और यहाँ क्या 5,6, 6,4 है जी, 6,4 लिखेंगे इसको। बी को, सी का नियामक है 5,6 और डी का नियामक है कितना 3,5। बस तो करना क्या है, दूरी सूत्र लगा के ए बी निकालेंगे। दूरी सूत्र लिखा यहाँ, ए बी निकालिए सीधा सीधी। ए बी निकालिए, क्या होगा अंडर रूट के ए बी ये रहा x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 4 के स्क्वायर, तो 6 में 4 गया 2 का स्क्वायर कितना प्लस, हिसाब बनाया है इसका, इसलिए 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी √5 इकाई आया, √5 इकाई। चलिए BC निकालते हैं। BC बराबर अंडर रूट दूरी सूत्र से 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर होगा, क्या बचेगा प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 क्या आ गया √5 इकाई में लिखेंगे। उसके बाद DC या CD जो भी निकालो बात ऐसी है। अंडर रूट 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर कितना 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर कितना आ गया √5 इकाई। नहीं आया, AD निकालेंगे। AD बराबर अंडर रूट 3 माइनस 4 के स्क्वायर, तो 3 में 4 गया माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 5 माइनस 3 या 3 माइनस 5 स्क्वायर 1 प्लस होने से 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना √5 आ गया। अभी पता चल रहा है समचतुर्भुज है, चारों भुजा समान। अगर कहीं विकर्ण समान हो जाए तो वर्ग हो जाएगा, तो निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे AC निकालने का वही डिस्टेंस फॉर्मूला से। AC बराबर अंडर रूट 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर कितना प्लस 6 माइनस 3 6 माइनस 3 बचेगा 3 दिया 9 कितना आ गया √10। BD बराबर विकर्ण BD निकालेंगे, विकर्ण समान होना है, ऐसा नहीं ऐसी आ गई ये बराबर, ये नहीं, चारों भुजा समान और विकर्ण आपस में समान, तो विकर्ण इसका BD है, तो BD इधर है जी। 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना प्लस 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर कितना तो √10। तो आइए तो गया काम तो हो ही गया। हमको यहाँ मिला AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा समान और विकर्ण भी समान, तो वर्ग नहीं, तो वर्ग के लिए तो यही कहता है चारों भुजा समान और विकर्ण भी समान, तो लिखना इसलिए वर्ग है। क्या है काहे चारों भुजा समान है, चारों भुजाएं समान प्लस विकर्ण समान। कितने काम करना है बुआ, मूल मंत्र ये है और बनेगा इससे, इससे ज्यादा तो चलेंगे नहीं। चलिए चलिए दूसरा देखेंगे। 20 का दूसरा सेम हिसाब है, सिर्फ दिया हुआ है वर्ग दिखाना है। अच्छा हम तो इतना लिखना बाद हमने समझी तो नहीं समझनी। वर्ग के लिए करना क्या है, चारों भुजा समान प्लस विकर्ण समान। अब भुजा मतलब रेखाखंड की लंबाई निकालते किससे, दूरी सूत्र से, तो तोहनी प्रॉपर लिख में जरी पर जबान है, यानी दूरी सूत्र से AB बराबर दूरी सूत्र लिख देना, AB निकालना, वैसे ही करना है कार्यक्रम प्रॉपर वे में। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में A मान लेते हैं हम इसको 1,7 को, सीरियल से A पहले लिखा रही तो 1,7, B मान लेते हैं 4,2 और C मान लेते हैं -1, और D क्या है, D है -4,4, बस वही काम करना है। दूरी सूत्र ये रहा, AB निकालेंगे, तो बारी बारी से AB अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 के स्क्वायर, 4 में 1 गया 3 दिया 9, चलिए 9 लिख दिया। x2 माइनस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 7 माइनस 5, 2 माइनस 7 माइनस 5 के स्क्वायर कितना 25 और 9 कितना हो जाएगा रूट में 34। चलिए 34 का BC निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो अंडर रूट -1 -4 -5 के स्क्वायर कितना, और यहाँ -1 -2 -3 के स्क्वायर कितना हो गया जी, ये भी आया √34।
उसके बाद CD निकालेंगे तो अंडर रूट -4 और माइनस माइनस प्लस है तो 1 में 4 गया -3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस माइनस ये -1 -4 -5 का स्क्वायर कितना 25 25 और 9 ये भी रूट में कितना आया 34 AD बराबर AD इधर है जी यही ना जी तो -4 -1 -5 का स्क्वायर कितना 25 और 4 में 7 गया -3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस में 9 25 और 9 कितना 34 चारों भुजा तो आया बराबर समचतुर्भुज हो गया। अब इसका विकर्ण अगर समान हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा मतलब वर्ग का मतलब क्या वैसा समचतुर्भुज जिसके विकर्ण की लंबाई समान हो वर्ग होता है तब विकर्ण निकालिए इसी बराबर अंडर रूट -1 -1 -2 के स्क्वायर कितना -1 -7 के स्क्वायर ठीक है ठीक 64 तो 64 और 4 68 हो गया रूट के अंदर BD निकालेंगे BD ये रहा -4 -8 के स्क्वायर कितना 64 और 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर कितना 4 यही होगा जी तो 64 और 4 रूट में कितना 68 यहाँ भी तो वही चीज आया तो वर्ग है उतारिए। बाकी 21 से 25 तक में यही कार्यक्रम करना है और बनाना है हिसाब बाकी अगले क्लास में अगर नहीं बनेगा तो फिर तो हम बनेबे करेंगे।